हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सच्ची घटना ऑफिशियल में। यह वो जगह है जहां आपको मिलेंगी डर और रहस्य से भरी सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे की परछाइयों से भी डरने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई का मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र के किनारे एक लंबी सड़क है जहां दिन में लोग सैर करते हैं, लेकिन रात का मरीन ड्राइव कुछ और ही रूप लेता है। एक ऐसी ही रात जब एक लड़की की जिंदगी बदलने वाली थी, उसने महसूस किया कि मरीन ड्राइव की गहरी रातें सिर्फ उसकी शांति को नहीं बल्कि उसे खुद को भी निगलने के लिए तैयार थी। रिया, एक युवा लड़की जो मुंबई में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी, उसी दिन ऑफिस से तनावपूर्ण दिन के बाद अकेले मरीन ड्राइव पर चलने निकली थी। वह थोड़ी उदास थी क्योंकि उसे कुछ व्यक्तिगत परेशानियां चल रही थी। दोस्तों से बात करने का मन नहीं था और इसलिए उसने सोचा क्यों न खुद के साथ थोड़ी शांति में वक्त बिताया जाए। रिया मरीन ड्राइव के किनारे किनारे चलते हुए समुद्र की लहरों की आवाज सुन रही थी। हवा हल्की थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। यह जगह खूबसूरत थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे रिया महसूस कर रही थी, कुछ असामान्य जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। रिया जब मरीन ड्राइव के एक सुनसान हिस्से से गुजर रही थी तो अचानक उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह केवल हवा का शोर था या फिर उसकी कल्पना का हिस्सा, उसने सोचा। वह फिर से चलने लगी, लेकिन उस आवाज की गूंज उसके कानों में बनी रही। जैसे ही वह और आगे बढ़ी, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी आंखों के रास्ते से उसे देख रहा हो। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह आगे बढ़ने की बजाय थोड़ी धीमी हो गई। रात के इस गहरे अंधेरे में रिया ने देखा कि एक महिला अचानक उसकी दिशा में आ रही थी। वह महिला पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया ने सोचा, शायद यह कोई सैलानी होगी। महिला की हंसी गहरी हो गई। तुम मुझे जान नहीं सकती क्योंकि मैं पहले भी तुम्हारे सामने थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं। महिला के चेहरे पर अजीब सा अभिव्यक्ति था, जैसे वह जानती थी कि रिया का डर उसे जिंदा रखने वाला है। रिया ने उस महिला से बचने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मरीन ड्राइव के दूसरी दिशा में भागी, महिला का साया उसके पीछे था। रिया को महसूस हुआ कि वह कभी भी महिला से बच नहीं पाएगी। वह कहीं नहीं जा सकती थी। शहर की सड़कों पर अजनबी सी आवाजें सुनाई दे रही थीं और मरीन ड्राइव की सुनसान रात में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिया को यह एहसास हुआ कि वह एक तरह के भ्रम में फंस चुकी थी, जहां हर कदम पर वह उसी महिला के पास वापस लौट आती थी। हर मोड़ पर महिला का साया उसके सामने था, जैसे वह जादू के घेरे में बंधी हुई हो। जैसे ही रिया ने फिर से एक मोड़ लिया, महिला उसके पास आई और बोली, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? महिला ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना चेहरा रिया के पास किया। मैं वही हूँ जिसने इस समुद्र में अपनी जान दी थी। मरीन ड्राइव पर एक पुराने हादसे में मेरी मौत हुई थी। मैं अब यहाँ भटक रही हूँ और जब भी कोई अकेला व्यक्ति आता है, मुझे उसकी आत्मा चाहिए होती है। रिया को लगा कि वह इस भूतिया शिकार का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखों में डर था और वह पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी। महिला ने धीरे धीरे रिया को अपने पास खींच लिया और अब वह केवल उसकी आवाज सुन सकती थी। तुम मेरी मदद करोगी? महिला ने पूछा। क्या तुम मुझे शांति दे सकोगी? रिया ने सुनी अनसुनी पूरी ताकत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें शांति जरूर दूंगी। यह सुनते ही महिला की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसकी हंसी और आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर एक पल में महिला का साया पूरी तरह से गायब हो गया। रिया अभी भी कांपते हुए खड़ी थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि वह जो महसूस कर रही थी वह केवल उसका डर नहीं था। महिला का आत्मा सचमुच मरीन ड्राइव की रातों में भटकता था। रिया ने उस रात के बाद कभी भी मरीन ड्राइव पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा सुनी सुनाई बातों को समझने की कोशिश की कि कभी कभी जो बातें हमें असली लगती हैं वे केवल हमारे डर का परिणाम होती हैं। लेकिन रिया जानती थी कि मरीन ड्राइव की रातों की शांति में कुछ ऐसा था जो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहेगा। एक भूतिया सच जो रिया के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और उसकी आंखों के सामने उस भूतनी की काली आंखें घूम रही थीं। जब महिला का साया गायब हुआ तो रिया को लगा जैसे उसे एक भारी बोझ से राहत मिली हो, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ भी हुआ था
वह सच था या केवल उसका भ्रम? लेकिन एक बात उसे साफ थी, वह अब कभी मरीन ड्राइव पर अकेली नहीं आएगी। वह घबराई हुई गति से मरीन ड्राइव से बाहर निकलने के लिए भागी। उसके कदम तेज हो रहे थे और वह हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती जा रही थी, जैसे किसी भी क्षण महिला का साया फिर से उसके सामने आ सकता है। अब पूरी सड़क सुनसान थी और रिया को महसूस हुआ कि हर कदम उसके लिए एक संघर्ष बन चुका था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। रिया जैसे ही मरीन ड्राइव के एक और सुनसान मोड़ से गुजर रही थी, उसने देखा कि सामने एक पुराने होटल की सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जो समुद्र के किनारे से कुछ दूरी पर थी। वह थकी हुई थी और इस रात की घटनाओं ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना थका दिया था कि वह अब और दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने सोचा वह थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फिर कुछ देर बाद घर वापस लौटेगी। होटल की सीढ़ियों पर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। अचानक उसके कानों में वही अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती रिया। रिया का दिल एक झटके से रुक सा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसी महिला का रूप अब फिर से उसके सामने था। यह अजीब था क्योंकि रिया ने सोचा था कि भूतनी अब उसे छोड़ चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह फिर से यहाँ उसी स्थान पर उसी रूप में खड़ी थी। महिला के चेहरे पर अब और भी घृणा और घना अंधकार था। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, महिला ने कहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। रिया ने डरते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया था, मैं बस डर गई थी। महिला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम डरती हो रिया, यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारा डर ही मेरा अस्तित्व है। जब तक तुम डरोगी, मैं तुमसे जुड़ी रहूंगी। रिया की आंसू आंखों में थे और वह अब पूरी तरह से डर के साए में थी। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और कहा, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, तुम बस मेरी आत्मा को नहीं ले सकती। महिला की आंखों में एक अजीब चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा तो पहले ही मेरी हो चुकी है रिया। तुम्हें यह एहसास तब होगा जब तुम्हारी जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारे डर के साए में बीतेंगे। अब रिया का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह कहीं बेहोश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, रिया ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरूंगी। तुम्हारी शक्ति तभी तक है जब तक मैं उसे मानती हूँ। इस जज्बे ने महिला की शक्ति को थोड़ा कमजोर किया। वह साया कुछ पल के लिए हिल गया और फिर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। महिला का चेहरा अब और भुतही नहीं लग रहा था, बल्कि वह धुंधला होकर हवा में विलीन हो गई। रिया ने एक गहरी सांस ली। अब वह समझ चुकी थी कि डर केवल उस समय तक होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। जैसे ही महिला का रूप पूरी तरह गायब हो गया, रिया ने सोचा कि उसने कोई बड़ा युद्ध जीता है। हालांकि वह थकी हुई थी, लेकिन अब उसका दिल हल्का था। रिया घर लौट आई, लेकिन मरीन ड्राइव की उस रात को कभी नहीं भूल पाई। वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे उसने महसूस किया। लेकिन इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि डर को नियंत्रित करना ही असली साहस है, और यह भी कि मरीन ड्राइव की रातों में कभी न कभी कोई असामान्य ताकत अपनी जगह बनाए रखती है। उसने धीरे धीरे सच्चाई को समझा। जो डर को बढ़ाता है वही उसे खात्मा भी कर सकता है। उसने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी रिया ने मरीन ड्राइव से जुड़ी एक चेतावनी दिल में रखी। जो रात के अंधेरे में अकेले चला जाता है, उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मरीन ड्राइव की शांति के पीछे कई अजीब और डरावनी कहानियां छिपी होती हैं। और इस तरह रिया ने उस डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मरीन ड्राइव की रात का साया हमेशा उसकी यादों में बना रहा।